हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चौथी क्लास लेके आया हूँ। तो चौथी क्लास में आपको बताऊंगा ओपन बुक हम कैसे बनाते हैं। तो ओपन बुक बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपना एम एस पेंट ओपन करता हूँ। और एम एस पेंट ओपन करने के लिए मैंने तीनों वीडियो में क्लियर बताया है कि हम कैसे ओपन करते हैं। अब भी नहीं समझ में आया हो तो मैं चौथी बार भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले विंडो आर प्रेस करते हैं और इसमें मेरा एम एस पेंट टाइप करते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ कुछ भी होता है तो यहाँ पे मैं एम एस पेंट टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मेरा एम एस पेंट क्या है, ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको ओपन बुक बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम साइज को लेते हैं, साइज को करते हैं 1। और यहाँ हम 1 पे भी हमारा साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है, लेकिन हम छोटा कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले लेनी है लाइन। लाइन पे आते हैं और लाइन को हम सीधा करते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले, लाइन को सीधा करने के लिए हम शिफ्ट का बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम दोबारा से आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये पीछे का पॉइंट क्या है, हाइड हो रहा है, तो इसको अनहाइड करते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से। ये मैं तीनों वीडियो में पहले बता चुका हूं, अब चौथी वीडियो में बता रहा हूं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम एक साइड में ले जाते हैं। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप ना करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ उठाते हैं। अब गाइस हम जो है इसको बीचों बीच में लाते हैं। ठीक है, अंदाजे से ला सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा ला सकते हो। हम इसको बीच में से लाने के बाद बीच में ले लाए, और बीच में लाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे की ओर ले जाते हैं। खींच नीचे को खींचा हमने, और खींचने के बाद इसको जमा दिया। अब हम कर्व ऑप्शन पे आते हैं। कर्व पे आने के बाद इसको एक कोने से दूसरे कोने पे गए और इसको हम यहाँ पे आए। इसको थोड़ा ऊपर किया, इसको भी थोड़ा ऊपर किया, दोबारा से गए। दोबारा आने के बाद हमने इसको किया ओपन, इसको ओपन, मतलब ऊपर करते हैं हम लोग। ऊपर करने के बाद हमने दोबारा रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद थोड़ा ये क्या है, गलत बन गया है, इसको डिलीट मार देते हैं। दोबारा से लेते हैं, रिपीट करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, जितना हम रिपीट करते हैं उतना ही हमें क्लियर समझ में आता है, क्योंकि हमारा रिवीजन होता है इसमें। ठीक है, तो हम रिपीट दोबारा से कर्व उठाते हैं। कर्व उठाने के बाद एक कोने से दूसरे कोने पे जाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं। ठीक, उसके बाद हम इतना बनाने के बाद एक लाइन लेते हैं। लाइन पे आने के बाद हम क्लिक कर, मतलब इसको थोड़ा तिरछा लेते हैं नीचे की ओर। सेम प्रोसेस अगला लेंगे हम नीचे की ओर। फिर दोबारा से एक लाइन लेते हैं और इस लाइन को लाइन से मिलाकर हम सेट कर देते हैं। अगर हमारी लाइन सीधी नहीं होती है तो हम लाइन शिफ्ट दबाकर सीधी कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहां पर लेके आएंगे लाइन को, शिफ्ट दबाकर सीधा करेंगे इसे हम। उसके बाद हम लाइन लेते हैं, दोबारा जाते हैं, सीधा करते हैं लाइन को, थोड़ा सा हम ऊपर की ओर ले लेते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है तो उसको मैं इरेजर की मदद से, यानी कि रबड़ बोलते हैं हम इसे हिंदी में, और इंग्लिश में इरेजर बोलते हैं। कंट्रोल के साथ हम प्लस करते हैं, तो कंट्रोल के साथ हमारी इरेजर क्या है, बड़ी हो जाती है।
उसके बाद हम लाइन लेते हैं। लाइन को लेने के बाद हम इसको बीचों बीच में लेकर, यानी बीचों बीच से लेकर थोड़ा ऊपर की ओर लेंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ लेंगे। उस तरह से हम एक लाइन लेते हैं यहाँ नीचे से, फिर हम नीचे को लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, सीधा करते हैं लाइनों को। ऐसे ही यहाँ पे शिफ्ट दबाकर सीधा करेंगे हम लाइन को। उसके बाद यहाँ लाइन लेनी है, हमें शिफ्ट दबाकर सीधी करनी है। सीधी करने के बाद हम ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है उसको चेक करना चाहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो ये क्या है, ऊपर निकल रहा है, तो इसको हमने इरेज कर दिया। ऐसे ही 1 बाय 1 करके हमने देखा ये यहाँ पे आया, तो इसको भी हमने इरेज कर दिया। अब गाइस क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है ना खुल रहा है। जब हम किसी पॉइंट को खुला छोड़ देते हैं तो कलर, जब हम कलर फील करते हैं तो वहां दूसरे पॉइंट पे आने की संभावना होती है, इसलिए हम इसको खोलते नहीं है, इसको पैक कर देते हैं। अब ऐसे ही आगे नीचे की ओर, नीचे की ओर ये ऊपर का ऑप्शन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ऐसे यहाँ पर हो रहा है ये, इसको हटा देंगे। सेम प्रोसेस करते हुए ऊपर का ये वाला ऑप्शन भी हटा देंगे। मतलब जहाँ भी हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा उस पार्ट को हम हटा देंगे। उसके बाद हम छोटा करते हैं, और मैग्नीफायर से हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और माउस के राइट बटन से तो बड़ा होता है और लेफ्ट बटन से छोटा होता है। तो गाइस मैंने छोटा कर लिया, और उसके बाद मैंने इरेजर को उठाया और थोड़ा इरेजर को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, यानी रबड़ को मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। मैंने थोड़ा बड़ा करने के बाद मैंने क्लिक किया, क्लिक किया, मतलब यहां से मैंने इरेज कर दिया दोनों को। अब मैं लेता हूं कर्व, कर्व पे आता हूं, इसको उठाता हूं, इसको उठाता हूं, ठीक। इसको क्या है, थोड़ा सा मिला देता हूं, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। थोड़ा सा यहां से मिला देता हूं, ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। सेम प्रोसेस में जैसे ये लाइन कभी कवर्ड, मतलब किताब देखी होगी मोटी, तो उसके नीचे क्या है, गड्ढा होता है, तो उसी गड्ढे को हम यहां बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर दोबारा चेक करते हैं, और जो चेक करने का तरीका होता है ना, वो एक लास्ट होता है मैग्नीफायर, इस पर क्लिक करते हैं और लेफ्ट क्लिक करके हम इसको चेक कर सकते हैं। इसमें भी पार्ट क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो कंट्रोल, जैसे मैंने रेजर को बड़ा किया था, किससे किया था मैंने, कंट्रोल प्लस से, तो कंट्रोल माइनस में छोटा भी कर सकता हूँ। कंट्रोल माइनस करूंगा, छोटा कर लिया मैंने। अब इसको जो पार्ट ज्यादा आ रहा है उसको मैं हटा दूंगा मैं। अब जैसे ये ओपन हो चुका है, तो मैं वही पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए क्लियर कर दूंगा। यहाँ भी भर गया। अब मैं छोटा करता हूँ, लेफ्ट से छोटा करूंगा मैं। अब मैं क्या है, यहाँ पर कलर फील करता हूँ। कलर फील करने के बाद यहाँ पे लेता हूँ लाइट येलो, क्लिक करते हैं, यहाँ करते हैं। उसके बाद मैं लाइट स्काई ब्लू क्लिक कर लेते हैं, और यहां लेते हैं हम ये कलर। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाहेंगे, तो लिखते कैसे, सॉरी कलर फील हो गया है। हाँ, अब हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम कर्व उठाते हैं। कर्व उठाने के बाद हम ब्लैक कलर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर और इसको थोड़ा नीचे की ओर लेंगे, और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी और पेस्ट यहां लगाते हैं, पेस्ट लगाते जाएंगे, जितना हमें चाहिए उतना हम लगाते जाएंगे। पेस्ट पेस्ट दबा लेंगे, ऐसे ही जितना हमें चाहिएगा उतना हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। तो गाइस क्या है कि दोनों को हमें मिलाना होता है, तो इसलिए हम क्या है, इसको सिलेक्ट करने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करते हैं,
और कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको लाइन मिलाया, ऐसी सेम प्रोसेस पेस्ट कर करके हम इसको यहाँ मिला सकते हैं। और लाइन के सामने लाइन लेंगे हम दूसरी, पेस्ट 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 पेस्ट। ये पेस्ट जो है दांत मांजने वाला नहीं होता है, ये पेस्ट होता है कॉपी करने वाला। ठीक है गाइस, कि कोई दांत मांजने वाला पेस्ट समझे कोई। उसके बाद हम कुछ टेस्ट टाइप कर लेते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJKL। जितने वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ेगी उतना वर्ड्स हम उठाकर इसके किताब के अंदर डाल देंगे। जैसे मैंने उठाया, यहाँ ला दिया, इससे उठाया, यहाँ नीचे लगा दिया, इससे उठाया, फिर से नीचे लगा दिया। यानी इससे क्या है, किताब अच्छी लगती है दिखने में। कहीं पे हम दिखाते हैं किसी को कि हमने किताब बनाई है, तो किताब को हम अच्छा दिखा सकते हैं। क्लिक किया, ऐसे ही हम इसको उठाएंगे। गाइस, अगर आप लोगों का कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करने से आपका जो है जैसा था वो वैसा ही हो जाता है। यानी कंट्रोल के साथ जेड को प्रेस करना है। फिर मैं उसे उठा देता हूँ। फिर उसके बाद क्या आएगा, ABCDEFG, उसके बाद H आएगा, H के बाद I आएगा, उसके बाद J आएगा। ऐसे ही आप बना सकते हैं, ऐसे ही डाल सकते हैं। मैं तो केवल एक ही अक्षर उठाया है, तो आप जो हैं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। यानी APPLE, एप्पल, ऐसे हम डाल सकते हैं। अब ये क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको हम डिलीट मार देंगे। डिलीट मार दिया तो आज की आपकी चौथी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ मैंने MS यानी कि अपने नाम से इसको सेव कर दिया, दीपक गुप्ता फोर्थ। ओके, सेव करने के बाद मैं इसको इतना ही छोड़ता हूँ। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।